Hello students, welcome back to HK Physics classes, and today we are going to discuss about electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring, and the axis may pass through its center normally. तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये let we have a ring, circular ring of radius A with center O, and we have an axis which is passing through its center normally like this. Okay, and we have to find electric field intensity at any point on this axis which is passing through its center normally. Let that point be P point. Okay, and this P point is x distance away from its center O, and this ring is uniformly charged. से ये positive charge से uniformly charged है. Okay, and we have to find electric field intensity, and let the total charge on that ring is capital Q. How much? Capital Q. Okay, first of all consider a small current element dl, and charge on that will be small because ये small current element है. और ये क्यों लिया? पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ अगर हम देखें तो कूलम्ब्स लॉ का पहला कंडीशन क्या था? टू अप्लाई कूलम्ब्स लॉ द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, और फोर्स से ही फील्ड निकलेगा. जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो फोर्स से निकाला था, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट चार्जेस लेना पड़ेगा. ओके, तो इसकी वजह से ये वाले चार्ज की वजह, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? तो इसकी लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी. तो ये हो गया है ना, लाइक दिस. डी ई हैविंग एंगल थीटा, और इधर क्या आ जाएगा आपका? डी ई कॉस theta, and this will be DE sin theta. ओके, तो ये वैल्यू कितना निकलेगा? ये A है, ये x है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर. ये थीटा है तो आप इसको भी थीटा ऑपोजिट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं. राइट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर डी फाइंड आउट कर लीजिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट ए हैविंग चार्ज डी क्यू, तो डीई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? एपी. डिस्टेंस कितना है? एपी. ओके, ये जो हमने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है जिसपे चार्ज डी क्यू, ऐसे बहुत सारे हम करंट एलिमेंट ले सकते हैं. तो पहले जस्ट ऑपोजिट वाला ले लीजिए इधर. अगर इधर हम सेम लेंथ का करंट एलिमेंट लेते हैं डीएल, ये डीएल लेंथ हो गया, राइट, और इस पर भी कितना चार्ज है आपका? डी क्यू. तो इसकी वजह से जो निकलने वाला है आपका, इट विल बी लाइक दैट. से DE prime. I'm not using scale, that's why it not looks like a straight line. ठीक है, DE prime हो गया. एंड देखिए ये x है और ये आपकी रेडियस कितनी रहेगी? A. तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो सिमिलर
वैल्यूज है जैसे इसके पास थी इस ट्राइंगल के पास, तो सिमिलर वैल्यू इसके पास है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, सेम थीटा। थीटा इसलिए ये डी प्राइम इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, डी ई कॉस थीटा। रिजॉल्व कर दो कंपोनेंट्स को, और इधर क्या बनाएगा, डी ई प्राइम था, सॉरी डी ई प्राइम साइन थीटा। अगर हम डी ई प्राइम निकालें तो कितना निकलेगा, वो भी सेम निकलने वाला है। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय, इसको हम पॉइंट बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पॉइंट बी। ये हो जाएगा बीपी स्क्वायर, राइट। बीपी का वैल्यू कितना है, √a² प्लस x², और एपी का वैल्यू कितना, वो भी सिमिलर है। तो ये दोनों सिमिलर हुए नहीं हुए, तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि डी ई प्राइम इज इक्वल टू डी, राइट। कंसेप्ट क्या है कि दीज two components are equivalent acting opposite each other, so they will cancel out each other. ऐसे ही बाकी डायगोनली ऑपोजिट या फिर कहें डायमेट्रिकली ऑपोजिट, सॉरी डायमेट्रिकल ऑपोजिट कंपोनेंट करंट एलिमेंट के साथ होने वाला है। जितने भी आप कंपोनेंट लेंगे उन कंपोनेंट की वजह से, सॉरी करंट, जितने भी करंट एलिमेंट आप लेंगे उन करंट एलिमेंट की वजह से आपके कंपोनेंट डिसॉल्व होंगे कॉस में और साइन में। कॉस सभी के लिए आएगा एक्स एक्सिस पे, अगर हम इसको एक्स एक्सिस से लेते हैं तो, और आपका जो साइन थीटा आएगा इस वाले प्लेन में इस तरीके से सर्कुलरली आएगा, राइट। तो ये डी ई साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ बचा क्या आपका, इस वाली लाइन पे एक्स पे डी ई कॉस थीटा बचा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, ऑन पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो क्या करेंगे आप, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, सम अप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें चार्ज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया है। डी का वैल्यू तो आपके पास है ही, ये वाला कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये हो जाएगा डी क्यू, ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर। सॉरी, कॉस थीटा निकाले यहां से इस वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए ओ पी, कॉस थीटा आएगा आपका ओपी बेस अपॉन हाइपोटेनियस एपी, राइट। तो ये पुट कर दीजिए यहां पर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ओपी अपॉन एपी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ओपी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एपी की पावर 3, और ये डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, क्यू। ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी कितना है आपका एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू है आपका अंडर रूट में a² प्लस x², अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर मैं एपी का क्यूब करूं तो ये कितना हो जाएगा, a² प्लस x² इसकी पावर 3/2, तो हो जाएगा a² प्लस x² इसकी पावर 3/2, और डी क्यू का हो जाएगा क्यू। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया है एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और ये फॉर्मूला तभी वैलिडेट होगा जब आपकी जो रिंग रहेगी वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, राइट, ठीक है। यानी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर यूनिट एरिया, फिर यहां तो लेंथ की बात होगी, तो पर यूनिट लेंथ पे आपका चार्ज क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। इसके बाद कुछ केसेस ले लेते हैं हम लोग। केस क्या बन सकता है आपका, पहला केस
केस 1, if point P lies near to center, या फिर कहें कि सेंटर पे ही आ गया P पॉइंट, तो इन दैट केस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और देन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। केस 2, what happens if x is very greater than a रेडियस है और x वो सेपरेशन है जिस सेपरेशन पे पॉइंट रखा गया है, तो इन दैट केस a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो a स्क्वायर को यहां से देखिए, a स्क्वायर को हटा दीजिए तो a का कितना वैल्यू रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रह गया x क्यूब, नीचे क्या रह जाएगा a स्क्वायर तो 0 रख दिया, तो x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, नीचे बच गया x क्यूब, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज वाला केस आ गया, क्योंकि अगर a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो मतलब रेडियस खत्म हो गई इसकी, तो पॉइंट बन गया। पॉइंट बनने के बाद कैसा लगेगा, सिर्फ एक ये पॉइंट रह गया O और एक पॉइंट रह गया ये P, यहाँ पे आपका कैपिटल Q चार्ज रखा है, ये सेपरेशन x है, तो ये एक सिंपल केस बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है E = kq अपॉन x स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर k कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मैक्सिमम कहां पे होगा, तो मैक्सिमम फील्ड की कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा वाला, जो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर दिस आर्टिकल। मैक्सिमा मिनिमा का केस क्या था, अगर आपको याद हो कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, ठीक है, ये मैक्सिमा होता था, मैक्सिमा इफ इट्स डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव, और यही सिचुएशन मिनिमा का भी काम करता था इफ इट्स डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला हटा देते हैं, ये कंडीशन अभी भी ऊपर लिखी हुई है, लिखिए रहने देते हैं ताकि आप इसे देख लें अच्छे से। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हो जाएगा dE अपॉन dx, क्योंकि x वेरिएबल है 0। इसका डबल डेरिवेटिव आप लोग फाइंड आउट कर लेना, वो नेगेटिव ही आएगा, तो मैं इसे सीधा कर देता हूं, ठीक है। ये आपका मैक्सिमा का कंडीशन, ये किसकी कंडीशन थी, मैक्सिमा एंड मिनिमा की, तो ये मेरा मैक्सिमम है। मैं डबल डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करके देख लिया, नेगेटिव आया है, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो dy dx इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू है, अभी कितना निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q x अपॉन में था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 था, राइट। तो यही लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। x वेरिएबल है, x के वजह से ये लेंथ वैरी करेगा, तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो बाकी चीजें इसके लिए किसकी तरह, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा dy dx ऑफ हाउ मच x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का
पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। ये चीज 0 में चली जाएगी। ओके, तो अभी क्या होने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये आपका 0 में चला गया, इसका करिए। ये तो आपका क्या बन गया, डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया वाला d/dy ऑफ u अपॉन v वाला, जिसमें हम कहते थे v माइनस और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, ये v है ये। तो करिए, ये u की जगह कौन काम करेगा, x, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका हो जाएगा 1 माइनस x, इसकी पावर आ जाएगी 3/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर हटा देंगे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये चीज तो चली जाएगी 0 में, राइट। तो ये कितना बचा, ऊपर बचा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ ये कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इधर बचा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये चला गया 0। तो क्या बचा फाइनली आपके पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, तो x आ गया a अपॉन में √2। तो ये आपका आंसर आ गया। इस पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। ओके, this is all done. If you guys have any kind of query and doubt, you can comment down and ask. I hope you like the method. Thank you for watching.